हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंशुल। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड्रॉयड जेटपैक कंपोनेंट्स है। हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है वो जानकारी लेंगे कि वो क्या है, कैसा है। सो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड जेटपैक कंपोनेंट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, टूल्स and guidance provided by Google for Android developers to make great apps in very efficient and effective manner. सो हम इस पेज पे रीडायरेक्ट करेंगे जहाँ पे इन लोगों ने गूगल, आप देख सकते हैं यहाँ पे developer.android.com की वेबसाइट ओपन है। सो हम जेटपैक वाले पेज पे जाएंगे जहाँ पे इन लोगों ने सारे जेटपैक्स जो भी है उनकी लिस्ट दे रखी है। सो हम जा रहे हैं जेटपैक वाले पेज पे। सो हियर एट द बॉटम यहाँ पे सारी लिस्टिंग दे रखी है सारी जेटपैक लाइब्रेरीज की। सो ये सारी लाइब्रेरीज जो है आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए है बता रहा हूँ मैं, सो दैट आप कभी भी इस पे आके विजिट कर सकते हैं और इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इन दिस सीरीज वी आर मेनली फोकसिंग ऑन आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स। आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स की जो है उसके बारे में हम फोकस करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट ये इजीली कन्वीनियंट रहे दोनों के लिए। फॉर दोज जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंग्लिश में उनके लिए भी और जो हिंदी में कंफर्टेबल है। आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स आर ए कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। एज यू कैन सी ये सारी जो भी है सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का कलेक्शन है and that helps us to decide and build robust and maintainable apps. With the help of these libraries हम लोग robust और maintainable कोड लिख सकते हैं easily। हमको सिंपली इनको इनके डिपेंडेंसीज को इंटीग्रेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऐप की बिल्ड और ग्रेडल में और सिंपली हम इन लाइब्रेरीज को यूज़ ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है ये कोड और सारा बॉयलर प्लेट कोड जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। सो earlier we use large amount of boilerplate code, but with architecture component no need to use boilerplate code and it makes clean and readable code. So in this series I'll upload separate videos for most of the components, right? So I'll try to come I'll try to cover up most of the section. ओके, कोई भी ऐसे जो भी कंपोनेंट्स जो है वो मेनली यूज़ आ रहे हैं तो मैं उनको पूरा कवर अप करने की ट्राई करूँगा इस पूरे सेक्शन में और इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ब्रीफ इंट्रो about these components. So first one is data binding library. As you can see here on screen, data binding library. So it binds UI component in your layout to data sources in your app using declarative format. Okay, it allows UI value to update automatically without manual intervention. It simply reduces lot of boilerplate code. With these we can simply update UI without writing any extra code. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या है ना वो फाइंड व्यू बाय आईडी और वो सब जो करते हैं ना जिससे हम लेआउट और कोड को बाइंड करते हैं हमारे जो जावा वाला कोड और उसको सो दैट हम लोग एक्सेस कर सके यूआई कंपोनेंट्स को, वो सब रिड्यूस हो जाएगा इसके थ्रू, इस लाइब्रेरी के थ्रू। ये जो है डेटा बाइंडिंग लाइब्रेरी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकेंगे उसको। नाउ सेकेंड वन इज लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट. So at the bottom I find life cycle aware component. This is okay, लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट। इसका नाम काफ़ी सुना भी हो आप लोगों ने। लाइफ साइकिल, हर एक एक्टिविटी और फ्रेगमेंट की अपनी लाइफ साइकिल है ऐप के अंदर। सो मैं अभी वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एवरी एक्टिविटी और फ्रेगमेंट in an application has a life cycle and a state in life cycle. Okay, that state changes, okay, from on start to on create and on. Okay,
सो वो स्टेट जो है वो चेंज होती रहती है. ओके, सो लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट्स अलाउ अस टू क्रिएट सेपरेट क्लास to observe the changes of life cycle state and act accordingly. ओके, सो हम इस जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू हम अवेयर रह सकते हैं कि कब लाइफ साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं, कब कौन से स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं. सो हम उसे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकें. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी. थर्ड वन इज व्यू मॉडल लाइब्रेरी. So let me find view model library for you on this. Going down again. Let me search it here. यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ व्यू मॉडल. व्यू मॉडल, we haven't found one. View pager is here. View model. Okay, leave it. View model, maybe it is combined in any other section. सो मैं बेसिकली उसके बारे में बता देता हूँ. इट इज़ द मॉडल क्लास फॉर अ व्यू. If it is required, you can create separate view model class for each activity or fragment in application. This class is designed to store, manage UI related data in a lifecycle conscious way. It allows data to survive configuration changes such as screen rotation, keyboard changes, etc. सो बेसिकली हर एक एक्टिविटी और फ्रेगमेंट की हम एक व्यू मॉडल क्लास बना सकते हैं सेपरेटली. ठीक है, सो ये क्या करती है कि मैनेज करती है, स्टोर करती है डेटा को, जो कि मतलब मान लीजिए आपकी स्क्रीन जो है रोटेट हो रही है. ठीक है, तो जो आपका डेटा है वो परसिस्ट नहीं करता, फिर वो चेंज मतलब वो है कि वो जैसे हर रोटेशन पे उसका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा. ये नहीं है कि वो स्टोर हो रहा है. तो ये क्या करती है, उसका काम करती है कि हाँ हम कोई भी एक्टिविटी पे जितना भी डेटा है वो सारा जो भी है हम उसको कुछ टाइम के लिए, जब तक एक्टिविटी परसिस्ट करती है उसमें, तब तक वो स्टोर करके रखता है वो. सो इट अलाउज डेटा टू सर्वाइव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस. ठीक है, तो मेनली मैंने ये लाइन इसीलिए बोली कि इससे क्या है ना, सारा डेटा जो है हमारा जब भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो वो डेटा बच जाएगा. लाइक स्क्रीन रोटेशन हुआ, हम जो है इसमें कीबोर्ड के चेंजेस हुए, या फिर हम जो वो जो होता है ना उसे बोलते हैं, एक दो चेंजेस ऐसे और है जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं. ठीक है, तो उसमें सर्वाइव कर सकता है हमारा डेटा with help of this library. Okay, and fourth one is live data. It is an observable data holder class. We can use live data to get real-time updates for user interfaces from data sources. So ये बेसिकली एक तरह से जब हम लोगों ने RX जावा यूज़ ली थी, ठीक है, तो ये उसी का ही एक तरह से रिप्लेसमेंट है. नॉट, वी कैन नॉट से कि ये रिप्लेसमेंट है, बट हमको ये सेम टास्क प्रोवाइड करता है, मतलब ये सेम टास्क करता है. तो हम लोग क्या है ना, रियल टाइम अपडेट रख सकते हैं लाइव डेटा की, और विदाउट एनी राइटिंग एनी एक्स्ट्रा कोड ये डायरेक्टली यूआई पे पास कर देगा वो डेटा, और ये होल्डर क्लासेस बनाता है. विद दैट वी कैन क्रिएट होल्डर क्लासेस, राइट. ओके, लाइव डेटा ओनली अपडेट्स ऐप कंपोनेंट ऑब्जर्वर डेटास in an active life cycle state. Okay, so it does not replace RX Java but allow us to perform some task done by RX Java in much easier way actually. So ये भी काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है जो मतलब काफ़ी यूजेबल है, वी कैन से ईजीली. RX Java से आई थिंक ईजी है, तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा अगले सीरीज़ के, इस सीरीज़ के अगले कुछ वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन. एंड फिफ्थ वन इज रूम डेटा. लेट्स सर्च फॉर रूम लाइब्रेरी. room library, here it is, room library. So this library is a great alternative to SQLite open help, which have been used by developers from long time.
It is a wrapper written around SQLite database. It reduces lot of boilerplate code and make code reusable and clean. सो बेसिकली ये एक रैपर है, एसक्यूलाइट के अराउंड ही लिखा गया है, ठीक है। जो पहले हम लोग काफ़ी सारा एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर यूज लेकर के जो कोड वोड लिखते थे, वो सारा मतलब लाइक वो सब अब नहीं लिखने की ज़रूरत है इसके कारण। और काफ़ी अच्छी है ये लाइब्रेरी, तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। सिक्स्थ वन इज़ नेविगेशन कंपोनेंट। So navigation component, let me search it here. Yeah, it is present on website list. Navigation component. So it allows us to design the interactions that allows user to move across, into and back out from different content areas within app. It includes navigation UI class which contain static methods that manage navigation. Basically ये सारा ये navigation के काम कैसे मतलब स्क्रीन्स के बीच में नेविगेशन होगा और वो सारा है, इन ऐप यूआई को हैंडल करेगा, कैसे ये डीप लिंक्स हैंडल करता है, वो सारी लाइब्रेरी मतलब ये जो लाइब्रेरी है वो ये सारी चीज़ें हैंडल करती है एक्चुअली। तो इसकी फंक्शनैलिटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेवंथ वन इज वर्क मैनेजर। लेट मी सर्च इट हियर। वर्क मैनेजर, आई होप ये यहाँ पे प्रेजेंट हो। नो, ये यहाँ पे इन लोगों ने जिक्र नहीं किया इसका। ओके, सो सेवंथ वन इज वर्क मैनेजर। देर आर लॉट ऑफ बैकग्राउंड टास्क एज यू नो इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मेनली जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन सारी उनमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी सारे बैकग्राउंड टास्क सेटअप करते हैं। सो यू कैन क्रिएट बैकग्राउंड टास्क एंड हैंड इट ऑफ टू वर्क मैनेजर टू रन इमीडिएटली और एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अर्लियर वी यूज़ अलार्म, राइट। तो ये मतलब हम लोगों के लिए ये है कि वर्क मैनेजर भी सॉर्ट ऑफ वही है कि अलार्म भी उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता था जब अलार्म मैनेजर वाली जो हमने कर रखा है, तो ये भी वही तरीका से है। बट ये है कि हाँ मतलब काफ़ी बेटर वे में इसे लिखा गया है। सो मेनली इट मतलब मेनली ये जो है इसके थ्रू हम लोग बैकग्राउंड टास्क जो है हैंडल कर सकते हैं। इट चूजेज अ वे टू रन योर टास्क बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक डिवाइस एपीआई लेवल, ऐप स्टेट एंड एक्सेट्रा। सो ये बिलो कुछ डिवाइस लेवल के बिलो ये कुछ और चीज़ यूज़ लेता है, और अबाव जो है वो कुछ और वे यूज़ लेता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एपीआई जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे अगली वीडियोस में कि ये कैसे वर्क करता है, क्या फैक्टर्स है, क्या ऐप स्टेट के टाइम मतलब क्या ऐप स्टेट जो है उस पर डिपेंड करता है, या कौन सी कंडीशंस हम दे सकते हैं। सो ये चीज़ें आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगी। एट्थ वन इज पेजिंग लाइब्रेरी। इट मेक्स इट easier to load data to recycler view step by step in our using live data. It supports both bounded and unbounded list. With this we can continuously updating feeds. It helps our app to observe this and display chunks of data rather than loading whole data. मेनली ये पेजिंग लाइब्रेरी है जो रिसाइकलर व्यू के साथ हम लोग डेटा लोड करने के लिए यूज़ ले सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल है सॉर्ट ऑफ। सो इसमें क्या है कि लाइक ये ऑब्जर्वर हम लगा दिया वहाँ पे और वहाँ से लाइव डेटा आ रहा है हमारे पास, और हम लोग इस पे जो रिसाइकलर व्यू है इस पे हम चंक्स में डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं रादर देन लोडिंग होल डेटा। तो यही सारे जो है 8 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे, और मेनली यही जो 8 कंपोनेंट्स है जो इंडस्ट्री में मेनली यूज़ आते हैं और यूज़ लेने लगे हैं लोग। सो इस सीरीज़ में हम आगे यही 8 कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें, और वो तो है ही कि साथ में आपको कोड करना है सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर सको।
और सैम्पल कोड जो है वो मैं लिंक में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट उससे भी आपको इजीली हेल्प मिल सके। तो अगर अच्छा लगा हो और कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं आया तो फिर ठीक है, कोई ना, वेट करो कि नेक्स्ट वीडियोस जो है उसमें मे बी आपको समझ आए ये कंटेंट। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वेट करें नेक्स्ट अपडेट का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू, और वो जो बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना मत भूलना, सो दैट आप लोग अपडेटेड रहो प्लीज़। थैंक यू।